सुलेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू डियर इंग्लिश। आप सभी का वेलकम है आपके खुद के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम मोस्ट अमेजिंग वीडियोस के जरिए अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने आप को स्किलफुल बना रहे हैं इंग्लिश में। आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट में ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा मोस्ट अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, कॉमन चीजें हैं, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, हर किसी को आता है। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्चुअल फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है, और उसी के जरिए क्या होता है कि कई बार हम एग्जाम्स में मिस्टेक भी कर देते हैं। उन सभी मिस्टेक से बचने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट जरूर करें, ताकि मैं रेगुलर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इसके अलावा कोई अदर हमारा आर्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे कॉमन से टॉपिक की, और कॉमन सा टॉपिक है हमारा 26 हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं और 5 हमारे वोवल्स हो जाते हैं। और वोवल्स कौन कौन से हमारे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 वोवल्स हैं। और बाकी के जो लेटर्स बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है व्यंजन, ठीक है। और वोवल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ये हर किसी को पता होती हैं, बट मैंने रिपीट कर दी है आप लोगों के लिए। अब एक्चुअल जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी और ध्यान में देते हैं, और अच्छे से सारी के सारे अपने जो भी हमारे सामने नई चीजें पता है उनको हम क्लियर करते हैं अपने डाउट्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस स्लाइड को। यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर दे दिया, सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर दे दिया। फर्स्ट पार्ट को फिल करेंगे। जब भी हम आर्टिकल्स फिल करते हैं तब क्या करते हैं कि वर्ड के पहले लेटर को देखते हैं, टी, सी, बी, बी। फर्स्ट लेटर को देखा तो हमें पता चल गया इन चारों में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इट मीन्स कॉन्सोनेंट के लिए हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, और मैंने इसमें क्या फिल कर दिया, ए फिल कर दिया। ऐसे ही इन चारों में क्या है, यू, और मैंने यू के अकॉर्डिंग ऑलवेज हम क्या फिल करते हैं, मतलब वॉवल्स के लिए क्या यूज करते हैं, हम ऑलवेज एन का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया। अब आप लोग ध्यान में देखिए कि हमारे इन दोनों सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलवेज हमने क्या सीखा हुआ होता है कि कॉन्सोनेंट्स के लिए हम ए यूज करते हैं, वोवल्स के लिए हम एन यूज करते हैं, ठीक है। तो यही हमने मतलब स्टार्टिंग से करते हुए आते हैं, और ये चीज हमें सिखाई जाती है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिए आर्टिकल्स। बट एक्चुअल में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है ये सब चीजें। ये चीज तो आप लोग फैक्ट ध्यान में रख लीजिए कि ए और एन का तो यूज करना ही है, बट ना तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग कीजिए, ना ही लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग कीजिए, ना किसी अदर चीज के अकॉर्डिंग कीजिए। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, साउंड को ध्यान में रखना है, SOUND, साउंड। क्या साउंड आ रही है, फर्स्ट जो लेटर है किसी भी वर्ड का, जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड, उसकी आवाज को ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर टी यानी कि ट हमारा किस में आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, ए। यहाँ पर है यू यानी कि य से बन रहा है ये य, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा ए आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि साउंड को ध्यान में रखकर आप लोगों को वोवल्स फिल करने हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि यू आया है, बट इसको मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, अम्ब्रेला यानी कि AM की साउंड आ रही है, AM, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, एज अ स्वर है यानी कि वोवल है, तो यहाँ पर मैं ऑब्वियस सी बात है एन लगाऊंगी। बट यहाँ पर हमारा य के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं साउंड आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, अदर आर्टिकल का यूज होगा, या तो ए का यूज होगा, या कोई स्पेसिफिक चीज है जैसे यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी आता है, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट भी आगे मैं क्लियर करूंगी। बट यहाँ पर आप लोगों को ओनली किस बात पर फोकस करना है, साउंड पर फोकस करना है, ना कि ये देखना है फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवल है, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक होती है, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। ये फिलअप्स आ जाते हैं हमारे कभी एरर में, तो यहाँ पर मैं फाइंड होना बिल्कुल करेक्टली पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट मैंने दिया है, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, तो यू लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यू हमारा किससे साउंड हो रहा है, क्या साउंड आ रही है, य की आ रही है। तो य के लिए ऑलवेज मैंने क्या बताया था अभी कि एज अ कॉन्सोनेंट है तो हम ए फिल करेंगे।
माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर, तो M यानी कि M की साउंड आ रही है तो AM M बन गया, तो M हमारा किस में आता है, स्वर में आता है, तो N आएगा। अननोन अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है क्या आ जाएगा, N आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ना कि ये ध्यान में रखना है कि कॉन्सोनेंट के लिए ये लगता है और वॉवल्स के लिए ये लगता है, हमेशा गलत हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ध्यान में आप लोगों को सिर्फ क्या रखनी है, साउंड ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो है हमारा द का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्टिकुलर आपका कोई भी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है या कोई बेस्ट फ्रेंड है, जिसने आपको एक पेन गिफ्ट दिया, ठीक है। पेन आप लोगों को बताया, नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं, पेन है ये आप लोगों के सामने, ठीक है। ये गिफ्ट दिया और ये बहुत ही स्पेशल पेन है आप लोगों के लिए, आप इसको यूज नहीं करते, आप इसको हमेशा उसकी याद के लिए या मेमोरी के लिए अपने पास रखते हो, सेव रखते हो बिल्कुल उसे। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दिस इज द पेन, यानी कि द का यूज हम कब करते हैं, द का यूज हम करते हैं किसी भी स्पेशल चीज के लिए, किसी भी विशेष चीज के लिए जो हमारे लिए बहुत खास हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो दिस इज द पेन, तो यहाँ पर मैंने पेन का यूज द लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं पी को अगर मैं प के अकॉर्डिंग मैं करूँ, साउंड के अकॉर्डिंग मैं करूँ, तो वहां पर मैं ए का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि स्पेशल थिंग को मैंने यहाँ पर कोरिलेट किया है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर द आएगा। तो आप लोग सेंटेंस को देखकर भी समझिए, सेंटेंस को देखकर भी समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर किस चीज के बारे में बताया गया है। सेकेंड, वही मैंने एक और एग्जाम्पल सेम एज इट इज लिखा हुआ और यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज अ पेन। मेरे पास बहुत सारे पेन है और उनमें से एक पेन मैंने उठा लिया, तो इट मीन्स क्या है, दिस इज अ पेन। मैं सिर्फ कॉमन पेन की बात कर रही हूँ, वो कोई स्पेशल नहीं है, ना मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया है, ना मुझे कहीं पर मिली है, तो वो कॉमन है, वो हमारे लिए आम है, कोई ऐसे स्पेशल थिंग नहीं है। तो वहां पर मैं ए का यूज करूंगी, जो एज अ पी यानी कि प के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के जरिए हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम यूज ऑफ द, हमारा जो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल बचा है द। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीजों के लिए हमें द का यूज नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यूके मैंने लिखा है, यूके एज अ यूनाइटेड किंगडम, जो एज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड भी आ जाता है हमारा। कई बार कई कैंडिडेट्स को नहीं पता होती है, मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ। स्कॉटलैंड है, ठीक है, स्कॉटलैंड के बाद यहाँ पर वेल्स भी आ जाता है इसके अंदर, और लास्ट हमारी नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है। ये 4 हमारी कंट्रीज से मिलकर हमारा यूके बना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। द चाइना नहीं होता, याद रखेंगे, नहीं होता। किसी भी कंट्री के आगे हम द का यूज नहीं करते, किसी भी स्टेट के आगे हम द का यूज नहीं करते, किसी भी लैंग्वेज के आगे हम द का यूज नहीं करते, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है, आई स्पीक इंग्लिश। हम कभी भी ये नहीं बोलते आई स्पीक द इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस क्लियर हो गया। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाता है आई लिव इन द दिल्ली, ये कभी नहीं होता। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारा द का यूज नहीं होता। अब आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर द का यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जो चीज है वो है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, जो बहुत ही स्पेशल है, उसके लिए तो होता ही है। रिवर्स के लिए होगा ऑलवेज, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, वहां पर होगा। होली बुक्स, हमारी जो होली बुक्स है, द गंगा, सॉरी द गीता हो गया, ठीक है, द बाइबल हो गया, द कुरान हो गया, तो ये सारी हमारी जो होली बुक्स है, पवित्र किताब है या ग्रंथ है, वहां पर होली बुक्स के लिए द का यूज करते हैं। द न्यूज़पेपर्स, हमारे द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, जहां पर न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर हम द का यूज करेंगे। ग्रुप एंड क्लास के लिए, अभी मैंने यूनाइटेड किंगडम का एक एग्जांपल दिया था, वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है, तो वहां पर हम ग्रुप और क्लास, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि बताया गया है, मिलाकर एक चीज़ बनाई गई, जैसे द क्लास, ठीक है, द 7th क्लास, द 8th क्लास, द 9th क्लास, द 12th क्लास। तो यहाँ पर क्या है, क्लास से हमें क्या पता चल रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर भी हम द का यूज कर देते हैं। स्पेसिफिक थिंग आप लोगों को पता चल गया। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, द ताजमहल, द लाल किला, द कुतुब मीनार, तो ये हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पर द का यूज करते हैं, बट मेन आप लोगों को क्या याद में रखना है, कोई स्पेशल थिंग के बारे में बात की गई हो तब हम द का यूज
करते हैं। और आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, और आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ए का यूज़ कब होता है, एन का यूज़ कब होता है और द का यूज़ कब होता है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं, या डियर इंग्लिश से पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई तुरंत के तुरंत मिलेगा। सो ये था आप लोगों का कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कुछ सेंटेंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाइए कि आप लोगों ने क्या क्या अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाए, ताकि मुझे पता चल सके और आप लोगों का मोटिवेशनल फीडबैक मुझे मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।